चलिए आज बात करते हैं डिप्रेशन की। ये सिर्फ उदास होने से कई ज्यादा गहरी और सीरियस चीज है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये असल में है क्या, ये होता क्यों है और इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या-क्या हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आम उदासी और क्लिनिकल डिप्रेशन के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, सामान्य उदासी जो है वो एक गुजरते हुए बादल की तरह है, किसी खास वजह से आती है और कुछ टाइम बाद चली भी जाती है। लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन एक गहरा तूफान है जो 2 हफ्तों से भी ज्यादा टिकता है और जिंदगी पर एक ब्रेक सा लगा देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये डिप्रेशन, जिसे हम एक मेडिकल कंडीशन कह रहे हैं, ये असल में है क्या? क्योंकि ये सिर्फ एक फीलिंग या एहसास तो बिल्कुल नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी कि डिप्रेशन कोई मन का जुकाम नहीं है। ये एक असली मेडिकल प्रॉब्लम है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर की केमिस्ट्री, ब्रेन के काम करने का तरीका, हमारी भावनाओं और हमारी रोज की आदतों, इन सब का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो फिर इसे पहचाने कैसे? क्या हैं वो लक्षण जिनसे पता चले कि कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है? चलिए कुछ बहुत ही साफ संकेतों को समझते हैं। जो नजर आती है वो है मूड में बदलाव, और ये नॉर्मल उदासी से बहुत अलग है। इसमें लगातार दिल पर एक बोझ सा महसूस होता है, मन बेचैन रहता है, या कभी-कभी तो इंसान इमोशनली बिल्कुल सुन्न हो जाता है। मतलब उसे कुछ भी महसूस ही नहीं होता, ना खुशी ना गम। और पता है, इसका असर सिर्फ मन तक नहीं रहता, ये सीधा सीधा शरीर पर भी दिखता है, खासकर एनर्जी और मोटिवेशन पर। हर छोटा मोटा काम भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा भारी लगने लगता है। शरीर में हर वक्त थकान रहती है और सुबह बिस्तर से उठना तक एक जंग जैसा हो जाता है। डिप्रेशन हमारे सोचने के तरीके पर भी हावी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर एक नेगेटिव फिल्टर लग गया हो। मन में लगातार ये ख्याल आते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं या मेरा कुछ नहीं हो सकता। भविष्य को लेकर एक गहरी निराशा और डर मन में बैठ जाता है। और ये सारे नेगेटिव विचार अक्सर एक ही लाइन में आके सिमट जाते हैं, मैं बेकार हूं। ये छोटा सा वाक्य उस गहरे दर्द को दिखाता है जिससे इंसान गुजर रहा हो। और ये जो अंदर की उथल पुथल है ना, वो बाहर भी दिखती है। हमारी रोज की जिंदगी में नींद का पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या बिल्कुल नहीं। भूख भी या तो मर जाती है या बहुत ज्यादा लगती है। और तो और बिना किसी वजह के शरीर में दर्द और सिरदर्द रहना भी सुनकर इसके मन में लक्षणों एक सवाल तो जरूर आता होगा कि भाई, ये डिप्रेशन होता क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? असल में इसकी कोई एक वजह नहीं होती, ये कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। हो सकता है ब्रेन के अंदर कुछ जरूरी केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ गया हो, या फिर जिंदगी का कोई बड़ा स्ट्रेस हो, जैसे काम का प्रेशर या रिश्तों में प्रॉब्लम। हमारी लाइफस्टाइल, जैसे नींद की कमी या ज्यादा सोचना, भी एक वजह हो सकती है। और हाँ, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे समझने के लिए एक खास मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर है बहुत सिंपल। बायो मतलब हमारी बॉडी और ब्रेन, साइको मतलब हमारी सोच और भावनाएं, और सोशल मतलब हमारा आसपास का माहौल। डिप्रेशन इन तीनों के मिले जुले असर से पैदा होता है। और अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन पूरी तरह से ट्रीटेबल है। इससे बाहर आने का एक साफ और तय रास्ता मौजूद है। देखिए, रिकवरी का रास्ता कोई एक सीधी सड़क नहीं है, बल्कि ये कई चीजों को मिलाकर बनता है। इसमें लाइफस्टाइल में बदलाव, साइकोथेरेपी यानी बातचीत से इलाज, जरूरत पड़ने पर सही दवाइयां, और सबसे जरूरी अपनों का सपोर्ट सिस्टम, ये सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, जब दवा की बात आती है तो मन में कई सवाल उठते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आज के जमाने की दवाइयां काफी सेफ, साइंटिफिक और असरदार होती हैं। और नहीं, सही तरीके से लेने पर इनकी आदत नहीं पड़ती। हाँ, पूरा असर दिखाने में ये थोड़ा वक्त, मतलब 3 से 6 हफ्ते ले सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन्हें हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी हैं, मतलब कुछ ऐसे खतरे के निशान जिन्हें देखकर हमें तुरंत, बिना एक पल गवाए, मदद लेनी चाहिए। अगर कभी भी खुद को चोट पहुंचाने के ख्याल आएं या उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो फौरन मदद मांगना सबसे जरूरी है। और चलिए अब उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है। तो अगर इस पूरी बात को हम 30 सेकंड में समेटें, तो पहली बात, डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं, एक मेडिकल कंडीशन है। दूसरी, ये ब्रेन केमिस्ट्री, सोच और तनाव का नतीजा है। तीसरी, इसके मुख्य लक्षण हैं लो मूड,
लो एनर्जी और किसी चीज में मन ना लगना। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इसका इलाज मुमकिन है और मदद मांगना ही रिकवरी की तरफ पहला कदम है। तो अंत में बस ये याद रखिए, जब मन बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना या मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत और समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि सही मदद और इलाज से चीजें बेहतर हो सकती हैं।